जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। संगत जी, मेरे इस चैनल पे आप सभी को गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और सत्संग सुनने के लिए कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि प्यारा प्यारा सत्संग आप तक पहुंच पाए। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं सत्संग। शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करेंगे। आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं पहले गुरु जी को नहीं जानती थी, तो किसी ने मुझसे कहा कि चलो तुम्हें एक गुरु जी से मिलवा के लाते हैं। वो सारी बीमारियां जैसे कैंसर, ट्यूमर और तरह तरह की बीमारियां, सारी बीमारियों को वो ठीक कर देते हैं। वो परमपिता परमेश्वर हैं जो धरती पे साक्षात शिव आए हैं, जो हम संगत का कल्याण कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे सुनने में आया कि वो जलंधर के हैं और यहाँ हमारा कल्याण करने आए हैं, और आप भी जाकर उनके ब्लेसिंग ले लो। मुझे बार बार कहा गया, फिर मुझे लगा कि हाँ, फाइनली इतना कब सब कुछ सुनने के बाद गुरुजी के बारे में मेरा भी मन हुआ कि मैं जाके उनके दर्शन करूं। और मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि अगर आप सच्चे हो, आप सच में शिव जी के अवतार हो, आप साक्षात शिव हो, जो मेरा बेटा 7 साल का है, जो हर महीने फीवर से लड़ता है, उसको पता नहीं क्या संगत जी, शुरू से ही जब से वो पैदा हुआ, वो उसको हर महीने फीवर आता है। वो एंटीबायोटिक पे चलता है। हर महीने एंटीबायोटिक देना बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक होता है, आप खुद ही समझ सकते हैं संगत जी। बस मेरे मन में यही अरदास थी, जो मेरा बेटा 7 साल का, जिसको हर महीने 102 103 बुखार आता है, उसको उस बीमारी से निजात मिले। और मैं अपनी क्या कहूँ संगत जी, मैं भी कुछ ठीक नहीं। मेरे भी हिप टू इतना पेन होता है कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं सकती। मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत है संगत जी। संगत जी, मैं वहाँ गई और मैं जब वहाँ गई तो देखा गुरुजी महाराज अपने आप को जाके एक कमरे में बंद कर लेते हैं, और वहाँ पे गुरु शब्द वाणी चल रही होती हैं और बाकी सब लोग नीचे बैठे होते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं तो नीचे बैठ नहीं सकती, तो मैं वहाँ कोने पे जाके खड़ी हो गई और उस गुरुवाणी और शब्दों में मैं इतना खो गई, और मैं कब थक के नीचे बैठ गई मुझे खुद को पता नहीं चला संगत जी। और जब मुझे पता चला तो गुरुजी मुझे इशारे से अपने पास बुलाए। तो गुरुजी ने कहा, दस तेनू की दसना है। तो मैंने कहा, गुरु महाराज, मेरा बेटा, मैंने बस इतना कहा। तो गुरुजी ने कहा, उसकी छोड़, अपनी कह। तो मैंने अपनी भी बताई, संगत जी मुझे उठने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने ये बात गुरुजी से बताई। तो गुरुजी ने कहा, तेनू दर्द हुआ इतने देर से तू बैठी? तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया, अरे मेरे पैरों में तो कोई दर्द नहीं है। संगत जी, उस पल के बाद से गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया, मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी संगत जी। फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे के बारे में पूछा। उसके लिए बताया कि आप उसे सोने का ओम पहना दें गले में, और तू, तेरा बच्चा और तेरा पति
ये तीनों लोग न चावल खाएंगे न चावल बनाएंगे, इतना मुझे कहा गुरुजी महाराज ने। तो मैंने धीरे से कहा, गुरुजी महाराज ये हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो फिर गुरुजी महाराज ने समझाया कि आपका बच्चा और आपके पति तीनों ज़िंदगी भर न चावल बनाएंगे न खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सोचने लगी मन में, इतने छोटे बच्चों को सोने के चेन में ओम पहनाना क्या सही रहेगा? तो फिर इतना मैं सोच ही रही होती हूँ, तब तक गुरुजी कहते हैं, अरे पीले धागे बिच पहना दी। तो मैंने कहा वाह गुरुजी आनंद। तो क्या संगत जी, वो दिन था और आज का दिन है। मैं अपने पैरों से इतनी परेशान थी ना संगत जी, मैंने हर डॉक्टर को हर तरीके की दवाइयाँ और इतना इलाज कर रखा था, हर जांचें करा रखी थी, लेकिन पैरों की बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं हुआ और धीरे धीरे मेरे बेटे की भी एंटीबायोटिक ख़त्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। फिर हम गुरुजी का शुक्राना करने के लिए जालंधर गए, क्योंकि गुरुजी जालंधर में रहते थे। उस समय ना तो बड़े मंदिर था ना ही छोटा मंदिर। फिर हम जालंधर जाके गुरुजी का शुक्राना किया तो गुरुजी ने कहा, आप यहाँ आज वापस मत जाना, तू अपनी बहन के वहाँ रुक जाना और फिर सुबह मुझसे मिलने को आना। फिर अगले दिन हम फिर गुरुजी के वहाँ लुधियाना से जालंधर तक 11 बजे तक पहुँच गए और अंदर जाके देखा तो गुरुजी फुली ड्रेसअप अपने सिंहासन पे बैठे थे और अंदर ना ही शब्द गुरुबानी चल रही थी और ना ही कोई बंदा मंदिर के अंदर था। जैसे ही गुरुजी की नज़र हम पे पड़ी तो गुरुजी ने कहा, आंटी यू आर लेट। इतना लेट क्यों हुआ? तो मैं तो चुप हो गई, मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें दसता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। गुरुजी ने के मुख से निकली हुई एक एक बात सच थी। मैं तो हैरान हो गई, ये क्या है जो आगे पीछे सब जानते हैं। जय गुरुजी। फिर गुरुजी के अंदर गए और हमारे लिए एक थाल में लंगर लेके आए और हमें दिया। लंगर में 6-7 रोटियां थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, रोटी उठा के आप ले जाइए, ये बहुत ज़्यादा है। फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर कस के बोला, इट इज़ नॉट अ रोटी, दिस इज़ योर मेडिसिन। फिर गुरुजी ने हमें समझाया लंगर खाकर हम और मेरी फैमिली कैसे ब्लेस होती है, और लंगर यहाँ खाएंगे तो दवाई और घर ले जाएंगे तो मिठाई। ना जाने कौन कौन सी बीमारियाँ लंगर खा के ठीक हो जाए, ना जाने कौन कौन से जन्मों के कर्म कट जाएं। तो उस दिन मैंने गुरुजी से लंगर की महिमा जानी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप और ईमेल आईडी दिया हुआ है। अपना सत्संग रिकॉर्ड कर या लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी संगत जी।